Hello students. Students, today we will start a new chapter and last chapter from chemistry, periodic classification of elements. Okay? ये जो चैप्टर है ये हमारे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स को और कैसे उन्हें हमने पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं. राइट, तो मेक श्योर जब ये चैप्टर हम डिस्कस करें तो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो. राइट, पार्ट फर्स्ट में तो हम एंशिएंट जो भी वर्क था क्लासिफिकेशन का उसे हम डिस्कस करेंगे, बट लेटर इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देखें. ओके, ताकि आप इजीली समझ पाए कि क्या कौन कौन से चेंजेस और कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं. राइट, सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल है क्या. वेल, पीरियोडिक टेबल क्या है कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है एटम्स का. एक अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज कर लें जिससे हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को आसानी से अंदाजा लगा सकें या फिर उसे डिटरमाइन कर सकें, तो उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल. राइट, तो पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म है एलिमेंट्स की जिसमें हम एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसे आइडेंटिफाई या फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, इन अ ग्रुप कोई अगर पर्टिकुलर ग्रुप है तो उसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनरली सेक्शन में क्लासिफाई कर दिया जाता है. ठीक है, कि ए वाले जो सुपीरियर हैं, देन उसके बाद बी सी डी एंड सो. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे तो जो ग्रुप ए में जो भी एलिमेंट है वो सभी क्या है, सेक्शन ए में जो भी एलिमेंट है सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर है. इट मींस फॉर एग्जांपल सभी इंटेलिजेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो उस हिसाब से हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि ग्रुप्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर होंगी. इससे हम आसानी से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अंदाजा लगा सकते हैं. तो ये बिल्कुल सा सिंपल सा आइडिया था पीरियोडिक टेबल के बारे में. आगे हम पढ़ते हैं कि अर्ली अटेम्प्ट्स क्या क्या थे जिनसे हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया और पीरियोडिक टेबल बनाई गई. राइट, वेल जनरली हमने इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले डॉबीराइनर है, जॉन डॉबीराइनर. उसके बाद न्यूलैंड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड एटलीस्ट एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क था वो था दिमित्री मेंडलीव का, जिसको हम डिस्कस करेंगे. तो 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद डॉबीराइनर. वेल, तो डॉबीराइनर, जॉन डॉबीराइनर ने सबसे पहले अराउंड 1829 में एक अटेम्प्ट किया. उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स. ठीक है, और इस ग्रुप में अरेंज किया कैसे, 3 एलिमेंट. उन्होंने कोई भी रैंडमली 3 एलिमेंट चूज किए और उनकी जब केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी तो उन्होंने उनको अरेंज किया. तो अरेंज करने के बाद डॉबीराइनर ने ये कहा कि अगर हम किसी भी 3 एलिमेंट को अरेंज करें, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, so the atomic mass of the middle element will be nearly equal to the atomic masses of first and second elements arithmetic mean. It means that अगर हम 3 एलिमेंट जो डॉबीराइनर का ट्रेड है जिसको उन्होंने 3 एलिमेंट को अरेंज किया, उसमें अगर हम किसी भी 3 एलिमेंट को प्लेस करें और जो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ए बी सी, या हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि ए बी सी एक डॉबीराइनर का ट्रेड है. तो डॉबीराइनर ने ये कहा कि जो फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है इनके जो एटॉमिक मासेस का जो अरिथमेटिक मीन होगा इट विल बी नियरली अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट. मतलब इन दोनों के एटॉमिक मासेस का जो अरिथमेटिक मीन है वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा. यही डॉबीराइनर का ट्रेड था. ठीक है, तो उन्होंने 3 एलिमेंट चूज किए तो इसलिए उन्होंने इसको ट्रेड कहा. और ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. राइट, तो ये डॉबीराइनर का ट्रेड था. अब देखिए डॉबीराइनर ने 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड दिए, जो ही वो 3 ही सक्सेसफुल हो पाए, बाकी सभी गलत हो गए. तो कौन कौन से ट्रेड देखिए. फर्स्ट है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम के. ठीक है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 में प्लेस है सभी के सभी. तो देखिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें
तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, ठीक है, प्लस पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर वो 39 है। अगर इनका अरिथमेटिक मीन निकालें तो इट विल बी नियरली अबाउट ओके 47 plus 2 ओके इट विल बी अराउंड 23 पॉइंट समथिंग कुछ, और यही सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो देखिए इस केस में फर्स्ट जो केस है एल्कली मेटल का, उसमें डॉर्बियन का जो ट्रेड है वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के अरिथमेटिक एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो इट विल बी नियरली अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो यहाँ पे ये सही हो गया। सेम ऐसे अगर हम बात करें एल्कली अरिथमेटिक में, तो जो ग्रुप 2 में प्लेस्ड है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। तो अगर हम कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास को सम करें 40 प्लस 137 तो इट विल बी नियरली अबाउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्ट्रोंशियम, ठीक है, जो 88 के आसपास होगा। थर्ड जो ट्रेड था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35 के अराउंड में है, आयोडीन को 127। अगर हम इन दोनों को सम करें तो इट विल बी अराउंड 80, जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और जिसका एटॉमिक मास 80 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें ये पता चलता है कि जो डॉर्बियन का ट्रेड था और जो सबसे पहला अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को एक टेब्यूलर फॉर्म में या उनको सिस्टमाइज करके स्टडी करने का, वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ। तो ये डॉर्बियन का ट्रेड था। इसमें एक और बात हमें ऐड करनी है कि डॉर्बियन ने बहुत से ट्रेड दिए थे, लेकिन उनके जो 3 ट्रेड्स थे वही सक्सेसफुल हो पाए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कौन कौन से 3 ट्रेड्स थे। उनके 3 ट्रेड्स में एक एल्कली मेटल, एक एल्कली अर्थ मेटल और हैलोजेंस, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हैलोजेंस हैं, यही सिस्टमैटिकली प्लेस्ड हो पाए। या हम कहें इन्होंने यही डॉर्बियन के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डॉर्बियन के डिफेक्ट्स की कि क्या-क्या डिफेक्ट्स थे। वेल, डॉर्बियन ने जनरली क्या किया कि जब एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द ऐसे ट्रेड थे जो डॉर्बियन के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि डॉर्बियन के सिर्फ जो मैंने बताया 3 ही ट्रेड सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक ट्रेड की कि जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट है सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, ठीक है, जो अभी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में प्लेस्ड है, ठीक है। इसको साथ साथ हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को भी डिस्कस करेंगे जिससे हम आसानी से पता लगा पाए कि कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट है और उनकी प्रॉपर्टी को आसानी से अंदाजा लगाना है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप 15 जो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में अभी रिसेंट, ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट थे। देखिए एक है नाइट्रोजन, एक है फास्फोरस और एक है आर्सेनिक। ये तीनों जो एलिमेंट हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो हम इनको जब डॉर्बियन के ट्रेड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, और फास्फोरस को तो हमें कैलकुलेट करना है, एंड द एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक इज अराउंड 74। तो अगर इसे सम किया जाए तो इट विल बी अराउंड 8 एंड 88 2, तो अराउंड 44 समथिंग, 44 म्यू, ठीक है। तो ये तो कहता है डॉर्बियन का लॉ कि अगर हम 3 एलिमेंट को जो हमने प्लेस किए फर्स्ट और सेकंड के एटॉमिक मास को ऐड करें और उनका अरिथमेटिक मीन निकालें तो इट विल बी अराउंड नियरली द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। लेकिन हमें जब पता है कि फास्फोरस का तो मास 31 है, ठीक है, तो देखिए कहां सिमिलरिटी हुई है, इसका एटॉमिक मास 31 है और इसका 44, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है डॉर्बियन के ट्रेड का, या हम कहें लिमिटेशन ऑफ डॉर्बियन ट्रेड। अकॉर्डिंग टू डॉर्बियन ट्रेड अगर हम अरेंज करते तो होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम जो पहला डिफेक्ट लिखेंगे वो ये लिखेंगे, जो 3 एलिमेंट्स हैं सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर हैं। अगर हम इनको डॉर्बियन ट्रेड में प्लेस करें तो जो मिडिल एलिमेंट है फास्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा उसके मास में और डॉर्बियन ट्रेड के मास में, जिससे ये पता चलता है कि डॉर्बियन का ट्रेड बिल्कुल लिमिटेड था और ये गलत था, जबकि इन तीनों की प्रॉपर्टी तो इस हिसाब से आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इनका ट्रेड भी बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए था और जो मास है वो भी अराउंड 31 के आसपास होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे डॉर्बियन गलत साबित हो गई। इसके अलावा डॉर्बियन ने सिर्फ 3 ही ट्रेड दिए थे जो सक्सेसफुल थे और बाकी सभी उनके ट्रेड गलत साबित हो गए।
तो ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है जो आप लिख सकते हैं, और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक एग्जांपल आपको जरूर देना है, ठीक है। इट्स क्वेश्चन टाइम। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर मुझे इनके सॉल्यूशन को आप सेंड करें कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉमिनेंट्स क्लासिफिकेशन एज आई टोल्ड यू, ठीक है, अभी बताया। और व्हाट आर ट्रेड्स, ट्रेड्स है क्या, मैंने बताया था ट्रेड्स क्या है, सिमिलर थ्री एलिमेंट्स को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको अरेंज करना ही एक ट्रेड है, ठीक है।